शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन। और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा हक़ है जिहाद करने का, उसने तुम्हें पसंद किया और तुम पर दीन में कुछ तंगी न रखी। तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। इस आयत करीमा के हवाले से कुछ बातें आपने कल सुना है, आज भी इंशाअल्लाह कुछ सुनेंगे। अल्लाह ताला फरमाता कि हमने तुम्हें अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मज़हब इस्लाम के लिए चुन लिया। आप खुद से मुसलमान नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको चुन लिया। ये अल्लाह ताला का फज़ल है, समझे ना। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा जा रहे थे, रास्ते से गुज़र रहे थे, कुत्ते ने कुछ आवाज़ की, कुछ बोला। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़े। मुरीदीन होश में लाए और होश में लाने के बाद पूछा, कहा भाई कुत्ते ने क्या कहा कि आप बेहोश हो गए? तो बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते, कुत्ते ने मुझे ये कहा, ए बायज़ीद तुमने कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, मुझे कुत्ता बना दिया? कहा उसकी बात सुन करके मैं बेहोश हो गया और ये कहा कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से हमें इंसान बनाया, समझे ना। तो ये आप याद रखिए, अल्लाह ताला का करम, उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, वरना गधा बना देता तो क्या है, और कुछ बना देता। उस पर करम वाला है, करम ये कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। और भी उस पर करम क्या हुआ, अल्लाह ने मुसलमान नाम का मुसलमान नहीं बल्कि अपने महबूब के ग़ुलामों में पैदा किया, समझे ना, सुन्नी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता, हमने तुम्हारे लिए, दीन के लिए तुमको चुन लिया। और फरमाए इसमें कोई जबर नहीं है, कोई हरज नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यानी बताना ये चाहते कि मज़हब इस्लाम में सख्तियाँ नहीं हैं। ये आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमें सख्तियाँ हैं, नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी पैदा की, और इस दीन से ज़्यादा किसी दीन में आसानी है ही नहीं, समझ नहीं बात ना। इस दीन से ज़्यादा किसी मज़हब के अंदर आसानी है ही नहीं, और इससे ज़्यादा किसी दीन के अंदर भलाई है ही नहीं, याद रखिए। आप देखिए, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई भी धर्म वाला जो है ना, अगर उसके पूजा और पाठ करना है तो अपने इबादत खाने में आएगा तभी कर सकता है, समझे। उनका जो सिस्टम है वही कर सकता है। लेकिन मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जहाँ भी आप मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ो, अल्लाह कबूल कर लेते है कि नहीं। ये सख्ती है क्या आसानी? मज़हब इस्लाम आप देखिए, आप अपने बीवी बच्चों के साथ भी रहें, लोगों के साथ भी रहें, दोस्ती यारी भी रहें, सारी चीज़ें रहें, आसानी है कि नहीं। दूसरे मज़हब में चले जाएं, एक मरतबा आपने छोड़ दिया तो जंगल में भटकते रहो, समझे ना, जंगल में भटकते रहो, यहाँ भटको वहाँ भटको। मज़हब इस्लाम ये चाहता है कि तुम्हारा पूरा दुनिया जो है ना, पूरा दुनिया ही दीन बन जाए। खाओ तो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, पियो तो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, चलो तो सुन्नत मुसल्ली, ये सारी चीज़ें आप करते चले जाएं तो सब क्या इसी तौर पर करना, ये आसानी है कि नहीं। उनके यहाँ एक बार जंगल, वहाँ आप देखिए जो ये लोग होते जाते, देखो तो ना, सख्त ठंडी के दिनों में पैदल नंगे पैर चले जा रहे, न कोई पहन सकते न कुछ। आप चाहे पहनो, 4 रज़ाई ओढ़ के चलो तो कौन मज़हब ने, इस्लाम ने मना किया? नहीं, समझे ना। कंबल ओढ़ के चलो, स्वेटर पहन के चलो, जो भी चाहे वो चलो। ये आसानी है कि नहीं आसानी? इसी तरह पर आप देखिए
उनके यहाँ पूजा पाठ जो है कंपलसरी करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ नमाज है, आप देखिए नमाज में क्या है, नमाज अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो, इशारे से नहीं पढ़ सकते माफ़ हो जाओ, अब तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज है। आसानी है कि नहीं? रोज़ा देख लो, रोज़े में क्या है, रोज़ा अगर आप अपने घर में रोज़ा रखो, सफ़र में जा रहे हो दुश्वारियाँ होगी, रोज़ा छोड़ दो, दूसरे दिन में रख लो, कोई टेंशन नहीं। बीमार हो छोड़ दो, सेहतयाबी हो जाओ, रोज़ा रख लो। आसानी है कि नहीं? हज देख लो, हज गरीबों पे फ़र्ज़ नहीं, जो खूब माल लेके बैठे ना उन पर हज फ़र्ज़ है कि नहीं? ज़कात गरीब पे फ़र्ज़ नहीं, ज़कात अमीर पे जिसके पास इतनी नोट। तो ये आसानियाँ हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए, आसानियाँ हैं। फिर कैसे कह रहे हो कि यार टेंशन है? इसी तौर पर आप देखें, औरतों के लिए अगर पर्दे का हुक्म दिया तो उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। आज लोग कहने लगते यार कि यार इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है, औरतों पे के लिए पर्दा, क्या बंद के रहना? बंद के रहना नहीं है, इसी में एक औरत की इज्जत है, समझे ना? आदमी फूल को अगर खुला रखेगा ना तो हवा लगेगी सूख जाएगा, धूप लगेगी मुरझा जाएगा। तो कहा ये इस्लाम की शहजादियाँ फूल की तरह हैं, इन्हें छुपा करके रखो, कहीं किसी गैर मर्द की निगाह न पड़ जाए कि उसका चेहरा मुरझा जाए, समझे ना? ये हज़ारों हिकमत हैं। एक अल्लाह वाले सफ़र करे थे, उनके घर में थे तो सब पर्दे से थे, कुछ आज़ाद ख्याल लड़कियां बैठी थी, मुसलमान अपने आप को कह अपने आप को मुसलमान। आज भी बहुत सारे रंगीन मुसलमान होते जिन्हें कुछ पता नहीं होता कि इस्लाम है क्या, चूँकि इस्लाम के करीब आए नहीं, जाने क्या वो अपने एतबार से जान लिया। तो अल्लाह वाले थे नीचे मुंडी, अल्लाह वालों की हमेशा नीचे मुंडी होती, ऊपर नहीं जाओ, ताकते नहीं। तो एक उसमें से जो यंग लड़की थी कहने लगी आज इस्लाम इतना तरक्की, दुनिया इतनी तरक्की कर गई और आज आप भी अपनी लड़की को और अपनी बीवी को पर्दे में रखे हो, क्या है क्या है? मतलब वो जो मुँह में आई बकती चली गई, बकती चली। लेकिन अल्लाह वाले जो होते ना बहुत लंबी नहीं करते कि लंबी करते चले जाएँ। उन्होंने अपने थैले से एक नींबू निकाला और काट नींबू दिखाया, बोला देखो कुछ हो रहा कर नहीं, देखो कुछ नहीं हो रहा। कहा चक्कू उठाया, उस नींबू को काटा, अब पेश किया, अब क्या हो रहा? मुँह में पानी आ गया, समझे ना? कहा नींबू जब तक पैक था ना कुछ नहीं हुआ, कटा तो मुँह में पानी आ गया, समझे ना? तो कहा इसी तौर पर जब औरतें पर्दे में रहती है, कुछ मर्द को नहीं होता है, लेकिन जैसी पर्दे से बाहर आती हैं तो मुँह इंसान जो है ना, मर्द है ना, उसकी तरफ खुद ब खुद झुकाव रखता। वो औरत की समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल सही बात। आज कहते ना ये गैंग रेप, फला रेप, ये रेप, वो रेप, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, इतने सारी होती चीज़ें। अगर मजहबी इस्लाम का कानून होता तो कोई आज जिक्र कर पाता, लेकिन यहाँ तो सब अंधेर नगरी चौपट राज है सब। अब देख लो ये गुजरात वाले केस में देखो, उस केस में देखो जिसके साथ सारे लोगों ने किया, पूरी सजाए मौत थी, छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ इंसाफ करने वाले ही अंधे बहरे बने बैठे। जब चोर ही रखवाला बन जाए तो फिर होगा क्या, समझे ना? जब ये इंसाफ करने वाले सबसे बड़े जालिम तो वो इंसाफ क्या देंगे? न कोई है उनके ना आगे पीछ, समझे ना? हमारे कहावत है, ना आगे पग न पीछे पगहा, जिसके किस्मत को रोए, मतलब कहावतें हैं। इस तौर पर जब जाहिर इस बार जिसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं तो करेगा तो क्या करे? तो उसने छोड़ दिया, क्यों? वरना इंसाफ तो क्या होना, जब उम्र कैद हो गई तो ख़त्म बात। जब जुर्म साबित हो गया, ये तो मज़हब इस्लाम है कि अगर जुर्म साबित हो जाए अपने आप पर तो छोड़ दो, समझिए बात ना? यहाँ बड़े बड़े गुंडे और बड़े बड़े कातिल जो है ना आज ऊपर बैठे हुए, इसमें भी हमारे अमाल की सज़ा मिल रही, समझे ना? हमारे आज ही पढ़ रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला कि तू कब नाराज़ होता है बंदों से और कब खुश होता, कैसे पता चले कि तू हमसे खुश है कि हमसे नाराज़ है? अल्लाह ने 3 बातें बयान फरमाई। पहली बात तो ये कि अगर मैं किसी कौम से खुश होता हूँ, किसी कौम से, तो उस कौम के अंदर टाइम से बारिश नाजिल करता हूँ, और अगर नाराज़ रहता हूँ तो बेटाइम बारिश नाजिल करता हूँ। आज आप देखिए, हमें यहाँ शहर में रहते पता इतना नहीं चलता है, देहातों में चले जाओ बेटाइम बारिश होती है। अभी फसल कटने वाली है, पकी है, बारिश हो गई, सारा ख़त्म,
समझे ना। तो ये अल्लाह ताला नाराज़ है और कहा मैं खुश होता तो टाइम से बिल्कुल। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला फरमाता है अगर मैं बंदों से खुश होता हूँ तो उन पर नेक और सालिह बादशाह को मुसल्लत करता हूँ। अगर खुश होता हूँ नेक और सालिह तो पता चला अल्लाह उनसे खुश नहीं है, तभी तो आप देखो इसे जालिम मुजाबिर बैठे हुए, इन्हें छूट दे रहा है, रस्सी खींचेगी, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, रस्सी खींचेगी। तो अल्लाह ताला फरमाता जब मैं किसी कौम से खुश होता हूँ उसको नेक और सालिह बादशाह को मुसल्लत करता हूँ, और अगर जिस कौम से नाराज़ होता हूँ उस पर जालिम और जाबिर बादशाह को मुसल्लत करता हूँ। ये सब क्या है? जालिम और जाबिर नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक देख लो ज़रा, समझे ना। ईडी आप देखें किसके ऊपर बैठेगी? जो मुखालिफ होगा, ताकि अपोजिट को अपोजिशन को मार सके, समझे ना। ऐसा नहीं, कल ये बैठेंगे पंजे वाले तो उनकी बात लगाएंगे, नहीं, इसमें ये नहीं होता। इस्लाम का निज़ाम देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला किसी को गवर्नर बनाते ना, पहले उसे दिखवाते उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और 1 साल के बाद कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी, लाए कहाँ से लाए कहाँ से लाए, बताओ ज़रा, बताना पड़े, जवाब देना पड़े। लेकिन यहाँ तो सब चलता है, समझे ना। वहाँ जो अपने आप को होम मिनिस्टर कहता है उसके लड़के के पास कुछ भी नहीं था और आज आप देखें करोड़ों का मालिक बन गया। और पोस्ट कैसी मिल गई, समझे ना। पोस्ट कैसी बनी? जिसके बारे में, जिस विभाग के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है कि नहीं। अरे भाई बना हुआ ना क्रिकेट बोर्ड का, वो कुछ बना हुआ ना, तब बताओ उसको क्या पता है। अब देखने में गेंडे की तरह दिखता कैसा, समझे ना। हाल ये कि जो जिस लायक नहीं, ना अहल को ओहदा दे दिया जाए, ये क़यामत की निशानी है। ये सारे जो मिल रहे हैं ना नाए, अब आप देखें जो 10वीं पास है वो शिक्षा मंत्री इंडिया की, वो खुद ही नहीं कुछ है तो शिक्षा मंत्री बनेगी, तो फिर क्या हो, समझे ना। देखिए आपको कभी ऐसा न लगे कि यार मौलाना भी यार इस सियासत की बात करने लगे, नहीं। कहा गया मन अरफ़ा अहवाल ज़मानी फ़हुव जाहिल, जो अपने ज़माने के हालात से वाकिफ़ ना हो, ना जानता हो, जाहिल। और ख़ास तौर से इमाम वही होना चाहिए जो आवाम को बता सके कि हो क्या रहा, क्या नहीं हो रहा, समझे ना। वरना आजकल तो इमाम आपको ऐसे से मिल जाएंगे, रमज़ान का महीना चल रहा है और वो मुहर्रम की तकरीर कर रहे हैं, समझे ना। और ये ज़ियारत की महफ़िल है और गौस पाक के करामत बयान कर रहे हैं। मैंने कहा वाह वाह क्या बात, समझे ना। यही कैसर भाई में वो इमाम साहब नहीं थे, वो भाई साहब एक बयान कर रहे थे, मैं समझ क्या बात है भाई, गौस पाक का बेटाइम यहाँ गौस पाक की महफ़िल से कहा ज़ियारत से मौलाना। मैंने कहा ज़ियारत में गौस पाक की करामत, तो हाल यही होगा, समझे ना। तो कुछ न कुछ पता होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है, समझे ना। बहरहाल क्या हो रहा है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम क्या कर रहे इसका टेंशन है। हम कितना सुधर रहे हैं, हम कितना रब से करीब आ रहे हैं, हमको अपने आप को देखना। सुबह से लेकर शाम तक हमारी ज़िंदगी क्या है, दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, समझे ना। बच्चों का पेट पालते हैं, उस गधे की तरह सो जाते हैं, सुबह फजर पढ़ ली तो ठीक, वरना ख़त्म। हाल हमारा यही है, समझे ना। बहरहाल ये अक्लमंदी वाली बात नहीं, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल ले कि इस्लाम बड़ा सख्त मज़हब है, इस्लाम से ज़्यादा आसान कोई मज़हब है ही नहीं, समझे ना। ये खाली आपके दिमाग में बात बैठ गई, समझे ना। अब ये देखिए दाढ़ी रखने के इतने सारे फ़वाइद आप ज़रा पढ़ोगे ना, अल्लाह को, ये आखिरत के फ़वाइद तो है, जिस्मानी बहुत सारे फ़ायदे हैं, समझे ना, समझे ना, बहुत सारे ये फ़वाइद हैं। अल्लाह पाक हम सब को इन्हें ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।